बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं पेज 150 एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है इन फिगर ए बी डी इज अ ट्रायंगल। ए बी डी ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी और ए सी बी डी के परपेंडिकुलर है। शो दैट, तीन प्रूफ दैट है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। फिर दूसरा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी। तीसरा है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, सो ये तीन प्रूफ दैट है आपके, तीन शो दैट हैं। सो अभी किस तरह से हम करेंगे? सो फिर से थ्योरम 6.7 याद करो। थ्योरम 6.7 क्या बोल रहा था? यही स्टेटमेंट है थ्योरम 6.7 का कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो दो ट्रायंगल्स बनते हैं। सो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं एक दूसरे के और हर छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता है। ये है हमारा थ्योरम 6.7। ठीक है, सो तीन ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो गिवन लिख लेते हैं इसमें। गिवन क्या है? गिवन है कि ये सब करने के बाद कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, देखो या बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए सी डी। ठीक है, या डी सी ए सी डी आर फॉर्म। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं? ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है और बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, सो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव 1। पहला टू प्रूव क्या करना है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, सो प्रूफ 1। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी बी सी बी डी। क्या चाहिए? ए बी बी सी और बी डी। ठीक है, सो आप कौन से ट्रायंगल को पसंद करोगे? ये छोटा ट्रायंगल ये वाला और ये बड़ा ट्रायंगल पसंद करोगे। देखो मैंने पसंद की कैसे कि ट्रायंगल्स की तीन ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। तो मैंने क्या पसंद किया? ये छोटा वाला और ये पूरा। तो कैसे पसंद किया? तो देखो ये ए बी है ना, तो देखो ये ए बी इसमें आया, फिर बी सी बी डी, ये बी सी छोटा, फिर ये बी डी पूरा। तो इसका मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल लेना है। सो प्रूफ 1, ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर। बी सी ए किसके सिमिलर है? बी सी ए इज सिमिलर टू बी ए डी, पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। रीजन थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 क्या बोलता है कि अगर परपेंडिकुलर है, ये राइट है ये परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, सो बी सी ए सिमिलर टू बी ए डी। ठीक है, सो फिर से अभी फिर से अब क्या करेंगे? चाहिए क्या मुझे? इस पे नजर होनी चाहिए, ए बी बी सी। सो क्या कैसे करूंगी मैं? सो यहाँ देखो, मुझे बी सी चाहिए, बी डी चाहिए, ए बी चाहिए। तो मैं ए बी वाले, देखो ये ए बी वाला है ना, ये रहा ए बी वाला और ये ए बी वाला, तो ये वाला ही पसंद करती हूँ। कैसे करूंगी? बी ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू, देखो बी ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए डी। ऐसे तो सारे लिख दो, भले आपको सारे लिखने हैं तो सारे लिख दो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सब सिमिलर ही, सब रेशियो प्रोपोर्शन में ही होता है। आपको अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो सब लिख दो। देखो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ना तो वो सारा लिख दे भले, पर मुझे क्या, मैं सोच रही हूँ ये सामने मेरे को बस ये दिखे। सो पर देखो फिर से, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो सारा लिखे। ठीक है, सारा लिखने देते हैं। जिसको ऐसे लग रहा है कि भाई क्या है तो सारा लिख देते हैं। ठीक है, सो देखो बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए डी
इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी डी। ठीक है, सो मैंने ये सब लिख दिया बिकॉज if triangles are similar, sides are in proportion। ठीक है, अगर ट्रायंगल से मिला तो देखो मेरे काम का क्या है, यहाँ देखो मुझे ए बी चाहिए, बी सी बी डी, तो कहाँ है ये देखो ए बी, मतलब ये एक रेशियो लूंगी और एक रेशियो ये लूंगी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाला मेरा काम का है, ये वाला मेरे काम का नहीं है। ठीक है, सो therefore BC upon BA is equal to BA upon BD। सो क्या करेंगे, ये BD इधर जाएगा और BA इधर आएगा। सो therefore BC into BD is equal to BA into BE। ठीक है, सो therefore BC into BD is equal to BA, BA क्या होगा BA स्क्वायर, BA स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर ही हुआ ना, देखो BC BD, तो BA स्क्वायर को AB स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सो BC into BD is equal to AB स्क्वायर। सीधा करके लिख दो इसको, therefore AB स्क्वायर is equal to BC into BD। ठीक है, सो ये पहला वाला प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, अभी दूसरा वाला प्रूव करते हैं। ये प्रूव 2 प्रूव 1 था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब 2 प्रूव 2 वाला प्रूव करते हैं। सो यहाँ मैं 2 प्रूव 2 वाला प्रूव करती हूँ। ठीक है, 2 प्रूव 2 वाला कौन सा है, ये फिगर है ना, खुद बनाने की तैयारी रखना, क्योंकि बहुत क्लियर दिया है क्वेश्चन में, तो फिगर दी हो वैसा मत समझना। और ये 4 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आने की पूरी संभावना। अच्छा, 2 प्रूव 2 सेकंड है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। सो AC क्या है, ये आपका AC। ठीक है, ये बीच वाला AC हुआ। BC क्या है, ये आपका BC हुआ। BC क्या है, ये मतलब कौन से ट्रायंगल लोगे, ये 2 छोटे वाले। ठीक है, ट्रायंगल की पसंदगी काम का है, कैसे पसंद करोगे ये पढ़ के। AC है ना, सो देखो ये AC बीच वाली लाइन हुई, फिर BC है, सो BC ये हुआ, DC है मतलब DC ये हुआ, मतलब कौन से ट्रायंगल पसंद करोगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, सो इस तरह से ये 2 ट्रायंगल्स पसंद करोगे। ठीक है, सो प्रूफ 2 फिर से ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू PCA एंड ACD, BCA ACD। ठीक है, सो ट्रायंगल BCA is similar to triangle ACD। फिर से थ्योरम 6.7, बिकॉज थ्योरम 6.7। ठीक है, सो देयरफॉर सब रेशियो लिख देने के। ठीक है, कंफ्यूजिंग लगता हो तो सब लिख ही देने का। BC अपॉन AC इज इक्वल टू CA अपॉन CD इज इक्वल टू BA अपॉन AD। ठीक है, क्या लाना है आपको, AC स्क्वायर लाना है। ठीक है, AC स्क्वायर लाना है। सो देखो AC स्क्वायर लाना है ना, तो AC स्क्वायर, तो ये दोनों पसंद करो, ये वाला और ये वाला। यहाँ रीजन लिखो, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा, आप यहाँ जरा देखो कि इसमें ट्रायंगल लिखना है ना, वो भी एक आर्ट है। मतलब BCA और ACD, देखो BCA और ACD में मतलब ये ट्रायंगल लिखना है ना, वो भी आपके आंसर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं ये BCA लिखा और ACD ऐसे ना लिख के मैं DCA लिखती ना, तो मेरा आंसर नहीं आता। ठीक है, मतलब वो ट्रायंगल की चॉइस। सो आप कहोगे कि फिर कैसे हम
हम कैसे करें कि आप तो चलो आप टीचर हो, आप एक्सपीरियंस से कर लेते हो, तो हम तो देखो मैंने कैसे इसको समझा है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि बीच में राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल आना चाहिए, ऐसे मैं ऐसे सोच के करती हूँ कि देखो बी सी ए, फिर दूसरी बार भी राइट एंगल आए, जैसे देखो अब डी सी ए भी आ रहा है, ठीक है, बी सी ए डी सी ए। अब देखो मेरे को चाहिए ए सी, तो कभी भी देखो जैसे अगर बी सी ए और डी सी ए पसंद करते हैं ना, तो दोनों देखो साथ हो गए, ये साथ हो गए ना, तो ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं, मुझे तो सी ए चाहिए, तो वो वाला काम नहीं करना है, साथ में नहीं आने चाहिए। तो फिर मैंने कैसे किया, बी सी ए डी सी ए इस तरह से, सॉरी ए सी डी ऐसा पसंद किया, ठीक है। सो ये आप खास ध्यान रखा करो, ठीक है। ठीक है, सो सेकंड कैसे लिखोगे आप, सेकंड में ये दोनों साथ में लिखोगे, ठीक है। सो देयरफॉर BC अपॉन AC इज इक्वल टू CA अपॉन CD, ठीक है, तो ये इधर ले जाओगे, ये इधर। सो देयरफॉर BC इंटू CD इज इक्वल टू CA इंटू AC। अच्छा, CA और AC मतलब एक ही हुआ, मतलब AC स्क्वायर हुआ, ठीक है। सो देयरफॉर BC इंटू CD इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर सीधा करके लिखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, ठीक है। सो ये आपका देखो मिल गया ना। अच्छा, ये नहीं चाहिए था, नहीं। सो इसमें चॉइस कैसे करनी है, हाँ यही चाहिए था ना, BC इंटू CD मिल गया ना। ये देखो सेकेंड, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका प्रूफ 2 हुआ। अब टू प्रूफ 3 करें, टू प्रूफ 3, ठीक है, टू प्रूफ 3 या हेंस प्रूफ लिख दो। टू प्रूफ 3 में क्या करेंगे, इसमें भी देखो ट्रायंगल की चॉइस करनी है। टू प्रूफ 3 में पहले क्या प्रूव करना है वो लिख दो, ठीक है। थर्ड क्या प्रूव करना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या प्रूव करना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD सारा इंटू CD, ठीक है, AD स्क्वायर BD CD, AD स्क्वायर BD CD, ठीक है, मतलब सारा और ये आधा, ठीक है, ये आधा और ये सारा, ठीक है। सो प्रूफ 3 ठीक है। प्रूफ 3 में कैसे करोगे, फिर से देखो AD स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर BD और CD, ठीक है। सो बड़ा ट्रायंगल और ये वाला छोटा ट्रायंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल ACD, ठीक है, ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू BAD, थ्योरम 6.7, ठीक है। सो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो ये AD है, अच्छा सारा लिख ही देते हैं, ठीक है, सारा लिख ही देते हैं, फिर चूज करते हैं। सो देयरफॉर यहाँ देखो ट्रायंगल की चॉइस कैसे की, देखो ACD BAD, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ऐसे नहीं, बीच वाले में थोड़ा सोच के लिखा, देखो जैसे मैंने इतना तो आपको बता दी कि राइट एंगल बीच में आना चाहिए, वैसा सोचो। और दूसरा मैंने यहाँ आपको बताया कि साथ में नहीं आना चाहिए, देखो जैसे BCA, सो ACD ऐसा, ठीक है, BCA नहीं करने का,
ठीक है। वो ये जब आप करोगे ना तो ये आपको आएगा, ठीक है। ये जब चीजें करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, ये चीजें तभी समझ आती हैं, ठीक है। मैं जितना भी आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक सब समझाऊंगी, लिखने के बिना आपको ना आए। देखो यहाँ आप इसको, सो देयरफॉर AC अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन BA, because if triangles are similar, sides are in proportion. So therefore कैसे करेंगे हम, तो चॉइस किसकी करेंगे, ये चॉइस किसकी करेंगे, ठीक है। सो क्या चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए ना, सो ये AD स्क्वायर है। सो BD इंटू CD चाहिए, एक सेकेंड, AC अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन ये BD है, ठीक है। AD अपॉन BD, यहाँ D है, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, BD है, ठीक है। अच्छा, चॉइस ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे, चॉइस ऑफ ट्रायंगल मतलब इसमें से क्या चुनना है। सो मेरे को प्रूव क्या करना है, AD BD CD, तो कहाँ है AD BD CD, मतलब ये वाले लूंगी, ठीक है, ये दो। देयरफॉर CD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन BD, खाली ये वाले मेरे काम के, ठीक है। जो काम का हो उतना ही लिखने का। सो देयरफॉर अब ये AD को AD के पास ले जाओ और CD को BD, तो देयरफॉर BD इंटू CD इज इक्वल टू AD इंटू AD, ठीक है। सो देयरफॉर BD इंटू CD इज इक्वल टू AD या AD स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर, ठीक है। सीधा करके लिखो, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है, हेंस प्रूव, हेंस, ठीक है। सो इस तरह से देखो, ये आपने क्या किया, प्रूफ 1, प्रूफ 2 और प्रूफ 3, ठीक है। सो हियर वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार है, ठीक है। सी इट प्रॉपर्ली। बच्चों अभी क्वेश्चन 4 देखो, 3 स्टार है, पेज 150, एक्सरसाइज 6.5। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। तो देखो यहाँ ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C। तो यहाँ देखो C है, ठीक है, राइट एंगल एट C है, ठीक है। सो ACB, ठीक है, ACB is an isosceles triangle, right angle at C. Prove that AB square is equal to AC square, ठीक है। So given कैसे लिखोगे, गिवन में आप राइट एंगल लोगे, गिवन इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, इन ट्रायंगल ACB एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल। तो देखो अब दो साइड कौन सी इक्वल होगी वो आप सोचो कि दो साइड कौन सी इक्वल होगी। सो दो साइड देखो, ये हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो AB है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो दो साइड इक्वल कहाँ कौन सी होगी, AC और CB, ये दो साइड ये इक्वल होगी, ठीक है, AC और CB, ठीक है। सो किस तरह से लिखोगे, इन ट्रायंगल ACB एंगल C 90 डिग्री, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका एक सेकेंड, ये प्रूफ में लिखना है हमको, ठीक है, ये प्रूफ में लिखना है, मैंने अभी चालू कर दिया लिख देना।
गिवन है ट्रायंगल एसीबी में सी 90 डिग्री है। टू प्रूव क्या करना है, मैंने आंसर लिखना ही चालू कर दिया। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। सो प्रूफ कैसे लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये भी लिख लो गिवन में, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये सब गिवन है। आइसोसेलेस वर्ड का मतलब क्या होता है, दो साइड्स इक्वल, राइट एंगल, देखो ये सब गिवन है। ठीक है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल, ये सब गिवन है। ठीक है। सो AC इज इक्वल टू BC। सो AC यहाँ आप BC की जगह क्या लिख दोगे, AC। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, BC इज इक्वल टू AC या CB इज इक्वल टू AC। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन 4 और ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है। सच अ स्मॉल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें, बस पाइथागोरस का एप्लीकेशन था। और ये फिर ये गिवन में, गिवन एक थोड़ा ढंग से लिखा मैंने, और जो साइड्स इक्वल थे मैंने आपको बताया यही क्यों इक्वल, ये क्यों नहीं, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड होती है और आइसोसेलेस है मतलब दो साइड्स इक्वल। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। बच्चों अभी क्वेश्चन 5 देखो, ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. So given क्या है, given है आपका ABC isosceles है। So isosceles triangle AC is equal to BC, given है AC is equal to BC, और क्या दिया हुआ है, AB square is equal to 2AC square। ठीक है। और प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ ABC is a right triangle। ठीक है। सो यहाँ देखो आपका ट्रायंगल कैसे बनेगा। सो यहाँ मैं आपको ट्रायंगल बताती हूँ। AC is equal to BC, so ACB। ठीक है। सो आपका एंगल C 90 डिग्री प्रूव करना है, दैट इज एंगल C 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। सो AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है। सो अभी सारा प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे, गिवन से, गिवन दिया होता है तो वहीं से प्रूफ स्टार्ट ले लेना चाहिए। तो देखो यहाँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, मैं इसको यूज करूँ, गिवन। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं। सो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, दो बारी 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है। सो दिया क्या हुआ है, AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है। सो देयरफॉर AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। सो क्या लिखोगे, AC की जगह BC लिख दो। सो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC। सो देयरफॉर देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो देयरफॉर by converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, angle C is equal to 90 डिग्री। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल C, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही बोलता है ना, अगर ये वाला आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर,
देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अगर ये आ गया सो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एंगल क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। सो देयरफॉर ABC इज अ राइट ट्रायंगल, सो ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल बोल रहा है, एंगल नहीं बोल रहा है। अब शायद आप कहो कि मैम ये B 90 डिग्री, वो ट्रायंगल बोल रहा है, उसने ट्रायंगल बोल रहा है। ट्रायंगल ABC है तो ABC इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। वो ट्रायंगल बोल रहा है, एंगल नहीं बोल रहा है, ठीक है। सो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो ट्रायंगल बोल रहा है। सो ट्रायंगल तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो, ABC ACB BCA कैसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल सम। इसको 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब 2 है ना, तो 1AC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हो। और AC की जगह आपने BC डाला, सो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एंगल C इज 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ exercise 6.5. Now we will do question number 6. बच्चों अभी क्वेश्चन 6 देखो। 6th नंबर है ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitudes, ठीक है। सो पहले फिगर बना लेती हूँ। तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। सो ABC, ठीक है। ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड क्या है 2A, ईच साइड 2A है, ठीक है, हर साइड 2A। अच्छा अब क्या बोल रहा है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो आप पहले मैं आपको 3 शब्दों का मतलब समझाती हूँ। पहले देखो, एक होता है, पहले हम एक मीडियन लिखते हैं, ठीक है, फिर एक एल्टीट्यूड लिखते हैं, फिर एक लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीनों में बहुत अंतर है, इन तीनों में बहुत ही डिफरेंस है। देखो जब मैं मीडियन बोलती हूँ, सो मीडियन, देखो मीडियन होता है, तो मीडियन जैसे यहाँ ABC, सो मीडियन अगर AD है तो मीडियन का मतलब होता है वो सामने वाली लाइन को 2 भागों में काटता है, ठीक है। BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ BC, इसका मतलब ये होता है। अगर मैं मीडियन बोलती हूँ इसका मतलब ये, ठीक है। अगर मैं एल्टीट्यूड बोलती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं एल्टीट्यूड बना रही हूँ, सो एल्टीट्यूड का मतलब जैसे ये ABC, सो अगर मैं एल्टीट्यूड बोल रही हूँ तो एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री होता है कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। और अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रही हूँ तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी है और 2 भागों में काट भी रहा है, मतलब 2 in 1, ठीक है। ABC तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, BD इज इक्वल टू DC। सो ये अंतर है मीडियन, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। अभी मैंने आपको ये क्यों समझाने बिठाया, क्योंकि आई हैव टू फाइंड हियर एल्टीट्यूड, ठीक है। सो एल्टीट्यूड पहले पता होगा तो ही तो फाइंड करोगे ना। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एल्टीट्यूड। तो मुझे एल्टीट्यूड दिखाना था, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री होता है, सिंपल, ठीक है। आई एम रबिंग इट, आप लिख लेना मार्जिन पे, आपके लिए यूजफुल रहेगा आगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे if ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude, एक एक एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। सो गिवन क्या लिखना है, गिवन ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो साइड 2A है, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ठीक है, 2A, ठीक है। 2 प्रूव है, अच्छा 2 प्रूव नहीं 2 फाइंड है, ठीक है, 2 फाइंड है। फाइंड, ठीक है, एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। तो एल्टीट्यूड फाइंड करनी, पर एल्टीट्यूड सपोज तो करनी पड़ेगी, तो पहले कंस्ट्रक्शन कर लो, फाइंड करने से पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। सो कंस्ट्रक्ट AD perpendicular, construct altitude
AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड ठीक है, एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। सो हमने कंस्ट्रक्ट की, अभी फाइंड क्या करना है, ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड फाइंड करना है मतलब आपको AD फाइंड करना है। अभी ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स मतलब जैसे मैंने ये बनाया ना, सो अभी मैं ऐसे भी बना सकती थी, जैसे मैंने ये ABC है ना, ABC, सो मैं यहाँ एल्टीट्यूड BE भी बना सकती थी, ठीक है। फिर से ये ट्रायंगल है ना, मतलब तीनों वर्टेक्स से 3 एल्टीट्यूड निकलेगी ये। तो मैं थोड़ी एक एक करने जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, ये एक के लिए फाइंड कर लूंगी, फिर मैं कहूंगी सिमिलरली भाई BECF भी वही मिलेगा, मैं ऐसे बोलूंगी, ठीक है। सो मैं अभी फिलहाल AD के लिए फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। सो पर मैं अभी एक को ही, इसने ईच वर्ड बोला है ना, मतलब तीनों एल्टीट्यूड्स फाइंड करनी है। 3, अगर 3 वर्टाइसेस हैं तो 3 एल्टीट्यूड्स होंगे ऐसे। सो कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है। सो फाइंड क्या करना है, फाइंड टू फाइंड है ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, तो फिलहाल AD, ठीक है। ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स मतलब BE और CF भी फाइंड करना है, ठीक है। पर मैंने BE CF तो दिखाया ही नहीं है, तो AD, ठीक है, एल्टीट्यूड, ठीक है, टू फाइंड एल्टीट्यूड। अच्छा, अब स्टार्ट लेती हूँ मैं, कैसे स्टार्ट हूँ समझ नहीं आ रही। हाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री दिख गया, यहाँ 90 डिग्री दिखा ना। अब थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा है, पाइथागोरस लगा दूं, पर अभी भी कम समझ आ रहा है। क्या नहीं समझ आ रहा है, देखो इसने क्या लिखा है, इसने एल्टीट्यूड लिखा है, पर मुझे ना ये दोनों इक्वल बताने, ये मुझे काम आएंगे, ठीक है। मैं पाइथागोरस लगाऊंगी ना ADB, तो मुझे BD की वैल्यू चाहिए। BD की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मैं इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करूंगी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करूंगी तो मुझे BD की वैल्यू मिलेगी। सो प्रूफ या सॉल्यूशन, जो भी लिखना है लिखो, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल लिए, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। सो ADB ADC, सो AB इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिकॉज साइड्स आर इक्वल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, बिकॉज ईच 90 डिग्री। और तीसरा है AD इज इक्वल टू AD, ठीक है, AD इज इक्वल टू AD बिकॉज मीडियन, ठीक है। साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल है और AD मीडियन है, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB is similar to triangle ADC। सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट, मैं कॉन्ग्रुएंट बताऊंगी, सिमिलर नहीं, क्योंकि सिमिलर में तो रेशियो आता है, मुझे रेशियो नहीं, मुझे इक्वल बताना है, तो मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूंगी। सो ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC बिकॉज SAS रूल, ठीक है। ये 9th में पढ़ के आए हो, SAS रूल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। सो अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ कॉमन भी लिख सकते हो, देखो ये भी सेम एंगल है, ये भी कॉमन है, ठीक है। अच्छा, सो अब देखो, अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो ट्रायंगल, तो उसका हर साइड दूसरे साइड के इक्वल होता है, ठीक है। सो मेरे को क्या काम है, मेरे को ये BD और CD का काम है। सो DB इज इक्वल टू DC, देयरफॉर DB इज इक्वल टू DC बाय CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ देखो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सिमिलर नहीं प्रूव किया, देखना ध्यान से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DB इज इक्वल टू DC, तो DB किसके बराबर है, DC के। ये मुझे काम आएगा आगे, ठीक है, ये चीज मुझे काम आएगी, ठीक है। कैसे काम आएगी मैं अभी यूज कर लेती हूँ, ठीक है। सो नाउ देखो DB और DC बराबर है, ठीक है, तो BD इज इक्वल टू DC या CD, BD और CD बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब इस पूरे का आधा हुआ ना, हाफ BC हुआ ना, इज इक्वल टू हाफ BC। BC का क्या हुआ, आधा, BC का क्या हुआ, आधा, पर BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू तो है 2a, क्या है 2a। सो देयरफॉर
BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ। BC की जगह क्या लिखेंगे 2A, BC की जगह 2A, ठीक है, BC की जगह 2A लिखेंगे, ठीक है। सो 2 कैंसिल करेंगे, सो BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A, ठीक है। क्या लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A, सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ADB, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, ये तो पता लगा ना, BC की वैल्यू 2A डाली तो 2 कैंसिल तो A, सो BD भी A आया, CD भी A आया, ठीक है। सो ADB में एंगल D 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ही देने का, सबसे मतलब कहते हैं ना चहीता थ्योरम, सबसे मतलब आराम से लग जाने वाला थ्योरम है, बस 90 डिग्री देखता है और लग जाता है, ठीक है। सो ADB है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक है। सो AB क्या है आपका, AB है आपका 2A, AD क्या है आपका, AD फाइंड करना है, DB क्या है, DB है 8, सो देयरफॉर देखो 2A स्क्वायर है, 2A स्क्वायर है मतलब स्क्वायर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, 2 स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, A स्क्वायर का A स्क्वायर, सो 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, A का स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर ही होगा, सो देयरफॉर therefore 4A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर वो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर गया, सो 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर, A स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1, ठीक है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 4A स्क्वायर माइनस 1A स्क्वायर क्या होगा 3A स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर therefore 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इसको मैं सीधा करके लिखती हूँ, therefore AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, ठीक है। therefore AD है ना स्क्वायर, सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगेगा, स्क्वायर हटेगा सामने जाके स्क्वायर रूट, सो therefore AD इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट इसको भी मिलेगा रूट इसको भी, रूट 3 रूट A स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3A, ठीक है। सो देयरफॉर पर यहाँ देखो एल्टीट्यूड नेगेटिव हो ना तो उसको इग्नोर करने का, ठीक है। प्लस माइनस देखो नेगेटिव है ना, so just ignore it क्योंकि altitude can't be negative, ठीक है। so therefore AD is equal to root 3A, तो देखो altitude मिल गया ना। so पर इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, find each of its altitudes, क्वेश्चन में बोला है find each of its altitudes, ठीक है, हर altitude find कर, तो आपने तो अभी AD ही find किया है, so similarly other two altitudes are also root 3 है, क्योंकि वही पूरा सिस्टम वही सेम टू सेम होगा, एल्टीट्यूड बनेगा 2A सब वही होगा। सिमिलरली या तो लिख सकते हो, सो ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स इज रूट 3, सो वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स is root 3A, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स इज रूट 3A, ठीक है। सो इसके हर एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी रूट 3A होगी, ठीक है। सो AD रूट 3A और
मतलब जो भी एल्टीट्यूड बनेगा √3 है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। मैं हर चीज डिटेल में बोलती हूँ, पर मे बी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं समझ आया। जस्ट रिवाइंड द वीडियो, क्योंकि एक एक चीज बोली हुई होती है, मैं कुछ मिस नहीं करती हूँ। जस्ट रिवाइंड इट, रिवाइंड करो 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी, जब तक चीज पकड़ में ना आए तब तक रिवाइंड करो। खुद का फोन खुद का वीडियो, ठीक है। सो प्लीज डू दैट, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन 7 देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Prove that the sum of square of the sides of rhombus is equal to the sum of square of its diagonals, ठीक है। सो देखो rhombus दिया हुआ है, इसे rhombus कहेंगे, ठीक है। ये डायमंड शेप्ड rhombus है, ठीक है, डायमंड शेप्ड rhombus है, ठीक है। सो A B C D, ठीक है। सो दिस इज अ rhombus और उसके डायगोनल्स है, ठीक है। ये डायगोनल्स हैं BD और ये AC, ठीक है। सो ये O है, ठीक है। सो ये डायगोनल्स है। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस, अच्छा रोम्बस के लिए पहले आप रोम्बस के लिए मैं आपको कुछ बता दूं। देखो रोम्बस होता है, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये रोम्बस है, सो AC और BD जो डायगोनल्स हैं, AC and BD diagonals बाइसेक्ट करते हैं। AC और BD diagonals बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। AC और BD diagonals बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। सो ये आपको, और बाइसेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है। OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ AC, OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ BD, ठीक है। सो ये आपके देखो, ये आपके डायगोनल्स हैं, ठीक है। सो ये वाली चीजें आपको काम आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, रोम्बस का सम करो तो कम से कम वो उसमें है क्या वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो अभी ये डायमंड शेप इज अ रोम्बस, तो इसकी प्रॉपर्टी है इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और ये जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली चीज काम आएगी, ठीक है। आई एम रबिंग इट, हाँ। अब देखो, अब मैं आपको सम समझाती हूँ। सम क्या बोल रहा है? तो गिवन में देखो ABCD इज अ रोम्बस है, गिवन ABCD is a rhombus, ठीक है। और डायगोनल्स AC and BD, डायगोनल्स AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, AOB is equal to DOC, COD, DOA is equal to 90 degree. Angle AOB is equal to BOC is equal to COD is equal to DOA is equal to 90 degree, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो ये गिवन हुआ। अब टू प्रूव क्या है? आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ द रोम्बस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस मतलब सारी साइड्स का स्क्वायर, सारी साइड्स का स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जिसको ये नहीं समझ आया फिर से देखो, क्या बोल रहा है? सम का मतलब प्लस 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 प्लस। सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? साइड कौन सी है? AB BC CD AD। सो AB BC CD AD। और
स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा अब प्रूफ कैसे करेंगे? सो प्रूफ में पहले तो देखो ये जो बाइसेक्ट वाली चीज है वो लिख दो। प्रूफ AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ AC। ये क्यों? ये डायगोनल की प्रॉपर्टी है, लिख ही दो। ठीक है, ये काम आएगा। फिर BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ BD। ठीक है, इसको 2 दे दो बिकॉज रोम्बस। ठीक है, गिवन। ठीक है, अच्छा अब और क्या लिख, वो 90 डिग्री वाली चीज तो लिख के आए ना। ठीक है, सो ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, अच्छा अब है ना 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल और ये चौथा ट्रायंगल। तो चारों को यूज करो। सो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो है ना AOB एंगल O 90 डिग्री। लगाओ पाइथागोरस। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय सब पे पाइथागोरस लगाना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी तो साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको बॉक्स बना के 3 दे दो, बॉक्स बना के 3 दो। ठीक है, फिर से दूसरा ट्रायंगल यूज करो BOC। AOB यूज किया ना, BOC। सो इन ट्रायंगल BOC एंगल वो 90 डिग्री है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ BOC। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, सो इसको दे दो 4। ठीक है, BC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब फिर से ठीक है, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इसके बाद कौन सा ट्रायंगल? ये दूसरा ये AOB BOC। देखो AOB BOC। और तीसरा है COD। इन ट्रायंगल COD एंगल O 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। COD। ठीक है, COD बाय पाइथागोरस थ्योरम। CD स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, सो ये 5 इन ट्रायंगल AOB BOC COD, AOB BOC COD और DOA। ठीक है, इन ट्रायंगल DOA एंगल O 90 डिग्री। फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर से DA स्क्वायर या AD स्क्वायर, DA स्क्वायर इज इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, सो इसको दे दो 6। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? एडिंग 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो एडिंग एडिंग 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चारों को ऐड करेंगे। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, चारों को ऐड करेंगे। ठीक है, सो चारों को कैसे ऐड करोगे? ये लेफ्ट हैंड साइड सारे AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, सारे राइट हैंड साइड AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, सारे लिख दो। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर
प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। मेरे पास जगह कम है, आप तो ऐसे सीधा लिखना, ठीक है, सीधा लिख लेना, या तो मैं यहाँ से लिखती हूँ, ठीक है, सारा माप जब ऐसा करती हूँ, ठीक है, सारा माप आती हूँ। सो ये मैं थोड़ा सा खिसका देती हूँ, बिकॉज रोम्बस गिवन खिसका देती हूँ, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखती हूँ अच्छे से जैसे आए, ठीक है, बिकॉज रोम्बस, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेती हूँ तो मैं ढंग से लिख पाऊँ जो मुझे लिखना है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से सारा लिखना है, क्या करेंगे, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर, सो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब बस ये प्लस कर दो, देखो AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर क्या होगा 2AO स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर क्या होगा 2OB स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर क्या होगा 2OC स्क्वायर, और OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर क्या होगा 2OD स्क्वायर। मैं पेयरिंग दिखा रही हूँ आपको कि ये सब ऐड होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2AO स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर, ठीक है, सबका प्लस कर दिया, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है आपको, AC स्क्वायर और BD स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, अच्छा अब यहाँ देखो, देखो AO और OC क्या है बराबर है, AO और OC क्या है एक दूसरे के बराबर है। सो मैं यहाँ OC की जगह AO लिख दूंगी, ठीक है, OC की जगह क्या लिख दूंगी AO। मैं आंसर की तरफ देख रही हूँ, ठीक है, मैं आंसर, मेरे को देखो लेफ्ट हैंड साइड तो अच्छे से मिल गया, मेरे को राइट हैंड साइड नहीं मिल रहा है, तो मैं राइट हैंड साइड के लिए सारी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। मेरे को राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने ये पहला ही लिख दिया था कि AO इज इक्वल टू OC। सो यहाँ मैं क्या करूंगी, इस OC की जगह AO लिख दूंगी, ठीक है। सो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है, OC की जगह क्या लिख दिया OA। सेम यहाँ देखो OB, BO किसके बराबर है OD के, मतलब OB किसके बराबर है OD के। सो मैं यहाँ OB की जगह क्या लिख दूंगी OD, OB की जगह क्या लिखूंगी OD। सो 2OB स्क्वायर, ठीक है। सो ये किसके बराबर होगा 2OB के, ठीक है। सो ये कहां से आया, बिकॉज 1 and 2, क्या लिखूंगी बिकॉज 1 and 2, ठीक है, ये 1 and 2 से आया ना, 1 and 2 से आया, ठीक है। सो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू 2OA कितना होगा 4OA स्क्वायर, 2OB कितना होगा 4OC OB स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अच्छा अब क्या करेंगे, सो 4 कॉमन ले लो, सो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, 4 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। अच्छा OA की जगह क्या लिखेंगे, OA की जगह हाफ AC, OA की जगह हाफ AC स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सो हाफ AC, सो इज इक्वल टू 4 हाफ AC इसका स्क्वायर प्लस OB की जगह क्या लिखेंगे हाफ BD स्क्वायर, हाफ BD स्क्वायर,
इक्वल टू 4, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, AC का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, BD का स्क्वायर BD स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ देखो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो 4 बाहर ले लोगे कॉमन, बाहर कॉमन आ जाएगा ना, इसके अपॉन में भी 4 है इसके अपॉन में भी 4 है, तो बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो 4/4 बाहर आ गया। ठीक है, बहुत डिटेल में समझना है तो देखो 2 4 है, ठीक है, एलसीएम सेम, तो कॉमन ही निकलेगा ना, बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, सो बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बचा। ठीक है, सो यहाँ देखो 4 1 जा कैंसिल, तो देखो यही चाहिए था। सो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनल आंसर यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, नहीं आ रहा है यहाँ तो यहाँ लिख देती हूँ, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, hence proved। ठीक है, so this was our question number 7, was a very important question, एक दो बार जरूर रिवाइंड करना, you will get the sum। इसमें रीजन लिख लेना, मतलब ये हाफ AC और हाफ BD रीजन लिख लेना, बिकॉज 1 and 2। यहाँ ये आया कैसे, OA की जगह हाफ AC कैसे आया, बिकॉज 1, और OB की जगह हाफ BD कैसे आया, बिकॉज 2, बिकॉज 1 and 2। ये मतलब रीजन नहीं पता, रीजन लिखना। ठीक है, ये भाई ये 1 से आया और ये 2 से, भाई OA की जगह हाफ AC क्यों लिख रहा हो, बिकॉज 1, और OB की जगह हाफ BD क्यों लिख रहा हो, बिकॉज 2। ठीक है, बच्चों अभी ये 2 सम्स मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, 8th वाला तो मैं आपको कराऊंगी, ये 9th और 10th में आपको होमवर्क दे रही हूँ। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, सेल्फ ट्राई सम है, आपको खुद करनी है। ठीक है, सेल्फ ट्राई सम है। ठीक है, तो भी मैं समझा देती हूँ। और लैडर 10 मीटर लॉन्ग, तो एक लैडर है 10 मीटर, लैडर मतलब ऐसे सीढ़ी हुई तो 10 मीटर की सीढ़ी है। फिर क्या बोल रहा है, लॉन्ग, ये मैंने सेल्फ ट्राई लिखा है ना, ठीक है, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, सो ये लैडर यहाँ 8 मीटर विंडो, ये विंडो है। ठीक है, 8 मीटर विंडो अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ द लैडर मतलब ये फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, वॉल से लैडर फाइंड करनी है। ठीक है, सो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, और ये देखो 90 डिग्री बना रहा है, सो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ABC, आपको क्या फाइंड करना है, BC। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड करना। ठीक है, सेम यहाँ पे है, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, एक पोल है 18 मीटर का पोल है, हाइट 18 मीटर पोल, वर्टिकल मतलब इस तरह से, स्टैंडिंग ऑफ 18 इज 24 मीटर लॉन्ग। वायर कितनी है, वायर है 24 मीटर लॉन्ग। ठीक है, गाय वायर वायर जो भी बोल लो, 24 मीटर लॉन्ग वायर है, एंड हैज अ स्टेक टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये पोल का बेस, शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट देयर विल बी अ टॉट, मतलब दोनों जुड़ जाएं, क्या करने का ऐसे। सो आपको यहाँ पे भी यही फाइंड करना है, ABC, यहाँ पे भी आपको ये, इसमें भी BC फाइंड करना है, इसमें भी BC। ठीक है, सो दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम और आंसर। आई होप दिस इज अ वेरी इजी सम, दोनों बहुत इजी सम्स है, यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, सो होमवर्क टुडे ये 2 सम्स है सेल्फ ट्राई में, एंड आज जितने भी सम्स कराए क्लास वर्क 1 टाइम और होमवर्क होगा हर सम का 2 टाइम्स। अच्छा, ये सेल्फ ट्राई सम है, ये एक बार ही करना। ठीक है, 1 टाइम खाली ट्राई कर लेना है, और मेरे ख्याल से ये आना ही चाहिए। ठीक है, मतलब जितना भी कैसा भी बच्चा, ये तो आना चाहिए यार, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, सो क्लास वर्क 1 टाइम करना है आज का, और होमवर्क 2 टाइम्स, और ये दोनों सेल्फ ट्राई में सम्स है। ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। ठीक है।